आपका जमीन संबंधित विवाद चल रहा है काफी सालों से और उस समस्या को लेकर काफी सालों से आप परेशान हो, अपनी पूरी जिंदगी खपा दिए हो। वैसी परिस्थिति में आपको आज तक किसी भी प्रकार का निदान नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हो। क्या करोगे, कैसे उस विवाद को सुलझाओगे, इस वीडियो में पूरा जानेंगे, क्योंकि ये आपकी नहीं पूरे भारतवर्ष की समस्या है। जमीन से रिलेटेड इतनी ज्यादा समस्या है लोगों के बीच में कि वो अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, अपनी जिंदगी खो देते हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़े, न जाने कितने चीजें इस जमीन विवाद के कारण होता है। समस्याएं सीमांकन को लेकर है, समस्याएं कब्जा को लेकर है, समस्याएं अवैध रूप से घर मकान बनाने को लेकर है, समस्याएं किराएदार के द्वारा कब्जा किए करने को लेकर है, समस्याएं इतनी सारी लोगों के बीच में है कि आज एक एक इंच जमीन के लिए अपने भाई भाई में लड़ाई होते जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आप करते क्या हो? पुलिस थाने जाते हो, एसडीओ के पास जाते हो, जिसको हम अंचलाधिकारी कहते हैं या तहसीलदार कहते हैं, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाते हो, जबकि आपकी समस्याओं का समाधान वहां पे आपको नहीं होता है। एसडीओ साहब आपके लिए 144 का प्रोसीडिंग चला देते हैं, कभी कभी 145 का प्रोसीडिंग चला देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां रुपया लेकर आपके पक्ष में एडवर्स ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और पुलिस थाने में जब आप जाते हो तो पुलिस थाने का किसी भी प्रकार का वहां कोई हक है ही नहीं कि वो जमीन संबंधित कब्जा या किसी भी विवाद को, जमीन संबंधित विवाद को वो सुलझा सके, क्योंकि उनके पावर में ये नहीं आता है। देखो, बीएनएस के कुछ एक्ट के अनुसार आप जमीन संबंधित शिकायत पुलिस थाने में लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर वहां क्रिमिनल इंसिडेंट है तो आईपीसी में भी ऐसी समस्याएं थी। 107 का मैटर था जहां दोनों पक्षों में विवाद होता था जमीन संबंधी को लेकर, या फिर कभी कभी 145 का प्रोसीडिंग चला दिया जाता था 144 के बाद। तो वैसी परिस्थिति में एसडीओ साहब आपको दखल पोजीशन दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कभी आपके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर भी पास कर दिया जाता था जहां की आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती थी। देखो, पुलिस थाने में जब आप जाओगे ना तो उनके पास किसी प्रकार का जमीन हक दिलाने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि अगर उनको क्रिमिनल इंसिडेंट दिखता है, अवैध कब्जा को लेकर ऐसी परिस्थिति उनको लगती है मारपीट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में 107 का प्रोसीडिंग चला देंगे या एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास जमीन से कब्जा हटाने का या जमीन विवाद सुलझाने का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं होता है। वो कभी कभी क्या करते हैं कि पक्षों से पैसा लेकर आप दोनों पक्षों को बुलाएंगे और जमीन के मामले में सुलह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सुलहनामा कोर्ट की डिग्री नहीं है और उससे जमीन का सुलह नहीं हो सकता है, जमीन मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आप लोग करते क्या हो, रजिस्ट्री ऑफिस चले जाते हो, रजिस्ट्री ऑफिस में कहते हो कि भैया फलाना नाम का रजिस्ट्री मेरे नाम का, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। तो रजिस्ट्रार जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट रूप से ये कह देते हैं कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, मेरा काम है कि आपके नाम का जमीन का रजिस्ट्री कर देना और बाकी मेरा कोई काम नहीं है। अगर आपका जमीन से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है तो सक्षम न्यायालय की ओर जाओ। करोगे क्या? अब इस बात को समझो। देखो, अगर किसी प्रकार का जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई पास विवाद है ना, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। अगर आपके पास उस जमीन से संबंधित जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं आपने दाखिल खारिज करा के रखा है, आपके पास दाखिल खारिज करने के बाद रिसिप्ट है जिस राजस्व विभाग को अगर आप भुगतान करते हो तो वो, जमीन के कागजात हैं तो वो, पोजीशन सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपने कोई बिजली कनेक्शन ले रखा है तो वो, अगर आपने किसी प्रकार का रेंटल रिसिप्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या म्युनिसिपैलिटी को दे रखा है तो वो, पानी का कनेक्शन है तो वो सारे डॉक्यूमेंट को अपने पक्ष में रखो। अगर पार्टीशन से संबंधित मैटर है तो पार्टीशन के लिए आपको जेनेलॉजिकल टेबल तैयार करके रखना है। मूल दस्तावेज जो बाप दादा की संपत्ति है उसको आपके पास रखना है, नहीं है तो भी आप उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई कर सकते हो। कहां अप्लाई करोगे? सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ये चीज मिल जाएगी, जो रजिस्ट्री ऑफिस में, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो। सीमांकन को लेकर विवाद है तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखो। अब डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार हो गया तो करना क्या? सबसे पहले आप फलाना डिस्प्यूट को लेकर आप अपने एक वकील से मिलो। वकील क्या करेंगे? सामने वाले पार्टी को एक
नोटिस देंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पुलिस से बात करने के लिए जाते हो, जो अवैध कब्जा धारक हैं वो दबंग किस्म के इंसान हैं, वो पुलिस से मिलकर उनको पैसा देकर और आपको ही थ्रेटनिंग दिलवा देते हैं और आपको प्रॉपर्टी से भगा देते हैं। पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज के डेट में करप्ट हो चुकी है, इसलिए वहां पर ज्यादा विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस आपके काम का आएगा नहीं। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक प्लीडर नोटिस भेजना है कि फलाना डिस्प्यूट है, ऐसी समस्या है, पार्टीशन का मैटर है, तो ये मैटर है, पार्टीशन करके देना चाहते हो, आप रूप से पार्टीशन कर लो, वकील साहब आपके लिख देंगे। या फिर डिस्प्यूट ऑफ सीमांकन के लिए अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसके लिए आप सामने वाले व्यक्ति को, जिसने आपका जमीन कब्जा करके रखा है या छोटा सा जमीन दबा के रखा है, दीवार दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में आप उस मामले का भी नोटिस बना सकते हो। घर मकान बना लिया है, अवैध कब्जा करके घर मकान बनाना शुरू कर दिया है, तो उसको नोटिस दो और नोटिस देने के बाद उनको ये नोटिस में जरूर बताना कि विद इन 15 डेज आपको ये सारी चीजें आपको जवाब के रूप में देनी है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आपका पक्ष मजबूत और होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपका मैटर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंतर्गत आता है या टाइटल शूट के अंतर्गत के लिए आता है, तो वैसे परिस्थिति में आप कोर्ट का शरण ले सकते हो, वहां पे जा सकते हो। या फिर अगर आपको कोर्ट नहीं जाना है तो उसके लिए आप, अगर आप चाहते हो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग ज्यादा लंबी चलती है, तो एक आवेदन डीएलएसए यानी मध्यस्थता केंद्र, हर न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र होता है, वहां पे दे सकते हो। मध्यस्थता केंद्र और प्लीडर नोटिस में कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि बिना कोर्ट में गए आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। अगर वकील का नोटिस जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को कभी कभी डर भी हो जाता है कि नहीं हम पर केस मुकदमा हो जाएगा, और जमीन के मामला को सुलझा देते हैं। या फिर अगर आप डीएलएसए में अगर एप्लीकेशन डालते हो तो वहां से दोनों पक्षों को नोटिस जाता है और एक दिन बुलाया जाता है कि मध्यस्थता करके भाई जमीन मैटर को सॉल्व कर लो, और इस मध्यस्थता केंद्र के अंदर अगर वो सॉल्व हो जाता है तो फिर आपका पोजीशन डिक्लेयर हो जाएगा, वहां पे भी ये मैटर सॉल्व हो सकता है। अंत में आपको अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट में रिलीफ नहीं मिलता नजर आता है तो आपको न्यायालय का शरण लेना है। पार्टीशन शूट, डिक्लेरेशन शूट, रिकवरी ऑफ पोजीशन, एडवर्स पोजीशन का अगर मैटर है तो वहां पे भी आपको वो सूट फाइल करना है, और वहां कोर्ट आपकी समस्याओं को देखेगी। आपके पास अगर परफेक्ट एविडेंस होगा, आप अपने केस को प्रूव करने लायक हो, तो आपको रिलीफ 100% मिलेगा, क्योंकि न्यायालय ही आपका एक लास्ट उपाय है जहां आपको सुगम और सुलभ डिग्री प्राप्त होगी, और वो डिग्री हमेशा के लिए आपको कायम होगी। लेकिन किसी किसी के मन में ये सवाल होता है कि आज के डेट में काफी सालों तक ये जो केस मुकदमा चलता है, सालों साल चलने लगता है, 10, 20, 50 साल चलता है। देखो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में काफी जल्दी इस केसेस की सुनवाई होनी शुरू हो गई है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज होता है 10 इयर्स, जो ओल्डेस्ट केस में होता है वो भी आज के डेट में नहीं होता। पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उस पर यह लागू कर दिया गया है कि 10 साल से पुराने रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। लेकिन जनरली 3 से 4 साल में आपका केस मुकदमा सॉल्व हो जाता है और आपको डिग्री प्राप्त हो जाती है। डिग्री प्राप्त होने के बाद आप फाइनल डिग्री का केस कर सकते हो, एक्सक्लूशन केस के थ्रू अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और जमीन का डिस्प्यूट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहना, और नित्य प्रतिदिन मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।